नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे यहाँ से एक हम उत्तर प्रदेश का स्पेशल सेशन शुरू करते हैं और उसमें आज जो हमारी है 42वीं क्लास है। यानी कि हम इससे पहले 41 क्लास आपको जो है उत्तर प्रदेश में करा चुके हैं और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके लिए और बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है आपका। और देखिए दोस्तों, अब अगर आज जो हम बात करेंगे वो बात जो करेंगे सेशन में वो बात करेंगे यूपी स्पेशल में ही। यूपी स्पेशल में किसकी? पर्व, त्योहार, ठीक है, उत्सव और मेलों की बात करेंगे। मेलों से भी क्वेश्चन आता है, त्यौहार से और उत्सव से भी क्वेश्चन आता है, त्यौहार से भी आता है और पर्व से भी आता है। और ये क्लास नंबर जो है 42 है हमारा और आगामी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए ये शुरू किया गया है। और ये देखिए आप 7 बजे से डेली जो है ये शुरू होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा क्या है सेशन। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा क्या होता है इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, समझो इस चीज़ को, समझिए, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है भाई, देखिए क्या है, राज्य में पर्व, त्योहार, उत्सव तथा मेले संस्कृत विरासत के प्रतीक होते हैं। यानी कि सबसे पहली बात तो ये किसके प्रतीक होते हैं? संस्कृत विरासत के प्रतीक होती हैं। राज्य सरकार, संस्कृति विभाग, यानी एक तो राज्य सरकार, ठीक है, और साथ ही साथ में संस्कृति विभाग जो है प्रत्येक वर्ष आयोजकों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसका उद्भव स्थल भी कहाँ कहाँ है सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हम मेले की बात करेंगे वो बात करेंगे ताज महोत्सव। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है ताज महोत्सव के बारे में। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको देख लेंगे। ताज महोत्सव, ठीक है, ताज महोत्सव जो है आगरा में होता है। कहाँ पर होता है? आगरा में होता है, ये भी है। तो प्रतिवर्ष फरवरी माह में, कहाँ? फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? फरवरी माह में। और कहाँ पर किया जाता है? आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ताज महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आगरा में किया जाता है। और कब किया जाता है? फरवरी माह में किया जाता है। इतना बस आपको याद रख लेना है। इस उत्सव के दौरान क्या होता है, मुगलों की समय की विभिन्न संस्कृतियाँ तथा ललित कलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जब मुगल भारत में थे और जब मुगल अपनी संस्कृति और कलाओं को प्रस्तुत करते थे, उन्हीं कलाओं को जो है अब भी प्रस्तुत किया जाता है इस उत्सव से। ऐसा मान के लिए मुगलीय संस्कृति और मुगलीय कलाओं को प्रस्तुत या वर्णन किया जाता है। ठीक है, लखनऊ उत्सव से नाम से पता चल रहा होगा आपको। लखनऊ उत्सव कहाँ पर होता है? लखनऊ महानगर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अवधकालीन परंपराओं को, लोक नृत्यों को, वैभवों को, ठीक है, और नजाकत और नफासत, ठीक है, नजाकत और नफासत को जो है इसमें क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो 2 त्यौहार हो चुके हैं हमारे। इसके बाद में बात करते हैं झांसी महोत्सव की। किसकी बात करते हैं? झांसी महोत्सव की बात करते हैं। तो झांसी महोत्सव इम्पोर्टेंट है क्योंकि झांसी वो है जहाँ से लक्ष्मी बाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और इनके साथ लक्ष्मीबाई के साथ तांतिया टोपे। कौन थे? तांतिया टोपे। क्या नाम था? क्या था? रामतनु पांडे, क्या था? धोंदू पंत, सॉरी, तांतिया टोपे का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? धोंदू नहीं था, तांतिया टोपे। क्या था? तांतिया टोपे का क्या था? हाँ, नाम शायद रामतनु पांडुरंग, ठीक है, ये था। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब इन्होंने जो है याद रखना कानपुर से किसने किया था? कांता याद रखो, कांता। कैसे? आपका कानपुर हो जाएगा, अंकी बिंदी न होती है, न से नाना साहेब हो जाएगा, तैसे तांतिया टोपे हो जाएगा। ठीक है, झांसी महोत्सव का आयोजन जो है 5 दिन तक किया जाता है। कितने दिन तक के लिए? 5 दिन के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में किया जाता है। ठीक है, राज्य के संस्कृत विभाग इसका आयोजन करता है और यह एक आयुर्वेदिक महोत्सव है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी यानी कि क्या है? झांसी महोत्सव आप इतना थोड़ा याद रखेंगे। झांसी महोत्सव कैसा है? आयुर्वेदिक महोत्सव है। कौन सा है? आयुर्वेदिक महोत्सव है। कैसा महोत्सव है? आयुर्वेदिक है। ठीक है बेटा, ऐसे ही कवर करते चले जाओ, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। चीज़ें काम्पिल महोत्सव के बारे में सब जानते हो। काम्पिल उत्सव के बारे में, काम्पिल उत्सव जो है फर्रुखाबाद में है, ये बात को याद रखना है। काम्पिल उत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। रामेश्वरम नाथ, ठीक है, एवं कामेश्वर नाथ, 2 व्यक्ति, 2 जैनियों के मंदिरों पर किया जाता है। किसके? 2 जैनियों के मंदिरों पर किया जाता है। कौन कौन से? एक तो काम्पिल उत्सव कहाँ पर? फर्रुखाबाद और में रामेश्वरम नाथ और कामेश्वर नाथ के,
इस उत्सव के अंतर्गत जैन धर्म स्वावलंबी जो होते हैं उनकी संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। तो सीधा है, किसका संबंध है? जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो काम्पिल महोत्सव वैसे भी आया था। काम्पिल कहाँ है? तो फर्रुखाबाद में। कहाँ पर है काम्पिल? फर्रुखाबाद है। तो काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में हो गया। ठीक है, जैन महोत्सव है और 2 व्यक्ति हैं, एक तो आपके हैं रामेश्वर नाथ और दूसरे हैं कामेश्वर नाथ, और जैनियों के मंदिर पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं त्रिवेणी संगम। नाम से पता चल रहा होगा त्रिवेणी संगम किसे कहा जाता है? तो त्रिवेणी संगम से इसका नाम पड़ा त्रिवेणी उत्सव। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये प्रयागराज है, प्रयागराज क्या है? प्रयागराज है, आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? प्रयागराज में किया जाता है। इसका आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष फरवरी में किया जाता है। कहाँ पर? फरवरी में किया जाता है। और इसकी जो इस सब की जो मिली जुली संस्कृति विरासत है अवलोकन किया गया है। ठीक है, अब देखिए त्रिवेणी संगम की अगर हम बात करें तो गंगा और यमुना इसी के संगम को कहते हैं त्रिवेणी। यहाँ पर जो है सरस्वती नदी क्या है, इसके जो है साक्ष्य नहीं है। अभी नदी तो दिखती नहीं है, परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी वो वहाँ पर शिक्षा के प्रसार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शिक्षा के प्रसार को। ठीक है, इसके बाद में हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे कबीर उत्सव की। किसकी बात करेंगे? कबीर उत्सव की बात करेंगे। ठीक है, कबीर उत्सव की देखिए क्या है कबीर उत्सव, और कहाँ पर है कबीर उत्सव? बस्ती जनपद में। कहाँ पर है? बस्ती उत्सव में मनाया जाता है। ठीक है, और मगहर नामक स्थान पर। कहाँ पर? मगहर। ठीक है, कबीर जी का जन्म स्थान था कहाँ पर? मगहर। तो मगहर में बनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसमें संत कबीरदास जी के जीवन चरित्र संबंधी विषयों को दर्शाया जाता है। इसमें कबीरपंथी कौन थे? तो जैसे भक्ति काल आप देखते हो, क्या देखते हो? भक्ति काल। तो भक्ति काल में जो थे, एक तो थे आपके प्रेम आश्रय और एक थे ज्ञान आश्रय। ठीक है, तो ज्ञान आश्रय में कौन थे? आपके कबीर थे, कबीरदास। कौन थे? ज्ञान आश्रय के मतलब क्या थे? कबीरदास थे। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये भी बात समझ सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, गंगा महोत्सव याद रख सकते हैं। गंगा महोत्सव मोस्ट है। गंगा महोत्सव याद रख सकते हैं। गंगा महोत्सव जो है 2018 में इस महोत्सव को, इसका नाम जो है काशी गंगा महोत्सव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? काशी गंगा महोत्सव इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ये देव दिवाली प्रतिवर्ष जो है देव दिवाली स्थान पर जनवरी में मतलब प्रवासी दिवस जो होता है वो कब होता है? वो होता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस क्या होता है? 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो उसी के याद में मनाया जाता है। और प्रत्येक उत्सव प्रतिवर्ष जो है अब ये कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, तो कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में मनाया जाता है। कहाँ पर? वाराणसी। तो कुछ ये चीज़ें याद रखो। एक तो स्थान याद रखो कहाँ पर है। 2018 में इसका नाम बदल दिया है और नाम रख दिया काशी गंगा महोत्सव। क्या रख दिया है? काशी गंगा महोत्सव नाम रख दिया है, काशी गंगा महोत्सव। ठीक है, और जनवरी में प्रवासी दिवस यानी कि 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। प्रवासी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जब 9 जनवरी और 1915 को गांधी जी ने प्रवास किया था। तो क्या करा था? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से प्रवास किया था। तो और अब जो है कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में मनाया जाता है। वाराणसियों को घाटों व घंटियों का नगर कहा जाता है। घाटों व घंटियों का नगर भी इसे कहा जाता है। घाटों व घंटियों का नगर भी इसे कहा जाता है। ये भी बात अपने माइंड में रख लेंगे। ठीक है, 2018 की बात याद रखनी है। करो इसको नोट, इत्मीनान से बढ़िया तरीके से नोट करते चले जाओ चीज़ों को, क्योंकि जब तक अच्छे से आप तैयार करोगे नहीं, जब तक काम बनने वाला है नहीं। ठीक है भाई, चलिए प्रयाग महोत्सव की बात करते हैं। प्रयाग महोत्सव क्या है? प्रयाग महोत्सव एक एक चीज़ को जो है अच्छे से समझेंगे। प्रयाग महोत्सव क्या था? तो प्रयाग महोत्सव जो प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव मिलती जुलती संस्कृत वही आ चुकी है अवलोकन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो इतना कोई खास नहीं है, नाम से बात याद रखना है। सफाई महोत्सव मोस्ट हो सकता है। सफाई महोत्सव जो है वो क्या हो जाएगा? मोस्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सफाई महोत्सव मोस्ट है। सफाई महोत्सव का आयोजन जो प्रत्येक वर्ष जो है किया जाता है। ठीक है, और सांस्कृतिक और साहित्यिक समारोह होता है, यानी कि सांस्कृतिक भी होता है, साहित्यिक। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस ये आएगा सफाई इटावा में स्थित है।
समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह का पैतृक गांव है ये, बस इतना याद रखना है। क्या है? मुलायम सिंह यादव जी जो हैं उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके जो हैं ये क्या है नेता। और मुलायम सिंह यादव जी को क्या है इस बार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। किससे? मरणोपरांत भारत रत्न इन्हें दिया गया है। ये भी याद रख लेना। कब? 2024 का याद रखना इन्हें इस तरीके से, ठीक है। कजरी महोत्सव एग्जाम में खूब आता है। कजरी उत्तर प्रदेश का, मगर उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर है कजरी महोत्सव खूब एग्जाम में आता है। कजरी महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष महोबा में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? महोबा में किया जाता है। कहाँ पर बेटा? महोबा में किया जाता है। और एक और बात, कजरी महोत्सव का विजय उत्सव के रूप में किस पे? विजय उत्सव के रूप में किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आला उदल 2 सेनापति थे, ठीक है। उनकी वीरता की याद में, राजस्थान के थे आला उदल, ठीक है। तो उनकी वीरता की याद में जो है ये मनाया जाता है उत्सव, ठीक है। इन्होंने रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसका आयोजन किया जाता। कब किया जाता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन ही जो है इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो ये भी याद होना चाहिए। आला उदल की वीरता की याद में कौन सा मनाया जाता है? तो कजरी उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कजरी उत्सव। महोबा में विजय उत्सव होता है, ठीक है। और कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन, यानी कब? रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है, ठीक है। दूसरे दिन मनाया जाता है भैया, ठीक है। इतना याद रख लो आप यहाँ से, क्लियर। नेक्स्ट है वाराणसी उत्सव। क्या है आपका? वाराणसी उत्सव है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी उत्सव मोस्ट है। राज्य के वाराणसी नामक स्थान पर होने वाले इस उत्सव का अंतर्गत भारतीय धर्म, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान के विषयों से संबंधित दृश्यों को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। वहीं पर लट्ठमार होली मोस्ट है। कैसा है? मोस्ट है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। मथुरा के बरसाना के पास में एक गांव है नंदगांव, ठीक है। कहाँ पर होता है ये? मथुरा के बरसाना में, यानी कि मथुरा का स्थान क्या है? बरसाना। और बरसाना में गांव कौन सा है? नंदगांव। कौन सा गांव है? नंदगांव है। में इसका आयोजन जो है फाल्गुन माह यानी कि मार्च में, कहाँ पर? मार्च में किया जाता है। फाल्गुन माह मार्च में मनाया जाता है। बरसाना के उत्सव के अगले दिन नंदगांव में लट्ठमार होती है। पहला बरसाना में होती है, फिर अगले दिन कहाँ होती है? नंदगांव में होती है, ठीक है। आयोजित की जाती है, ठीक है। अब बात करने वाले प्रदेश में महत्वपूर्ण त्यौहार। तो महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वो ये है, देखिए। प्रदेश में महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वो ये है आपके। बस ये त्यौहार देख लेंगे कौन कौन से देखेंगे। धर्म और त्यौहार कौन कौन से हैं समझो इनको। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म में, तो मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी की, ठीक है। बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, बैसाखी, दशहरा, दीपावली, नागपंचमी, रक्षाबंधन, ठीक है। गणेश चतुर्थी, गणेश जन्माष्टमी, नवरात्र, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा, तीज, करवा चौथ, अमावस्या, अनंत चतुर्थी, ठीक है। दशोत्थान एकदशी, ये जो होते हैं प्रमुख त्यौहार होते हैं, पर्व त्यौहार होते हैं। तो याद रखना, मकर संक्रांति 14 जनवरी, उसके बाद बसंत पंचमी होती है, उसके बाद महाशिवरात्रि, होली, ठीक है, रामनवमी, ठीक है, बैसाखी, दशहरा, ठीक है, दीपावली, नागपंचमी, रक्षाबंधन, ठीक है, गणेश चतुर्थी, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, भैया दूज, ठीक है, गोवर्धन पूजा, ठीक है भैया, और कार्तिक पूर्णिमा, तीज, करवा चौथ, अमावस्या, अनंत चतुर्थी। इसको जो है ना आप इसको एक बार ऐसे लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। आपको पता नहीं होगा इसके बारे में तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखे लिखाए हैं, बस आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इससे आगे देख लेते हैं। इससे आगे देखते हैं मुस्लिम। अब देख लेते हैं मुस्लिम, हाँ जी, मुस्लिम और जैन दोनों देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मुस्लिम। तो मुस्लिम त्योहारों में क्या है, देखिए, रमज़ान हो गया, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, ठीक है, मुहर्रम, ठीक है, 12 वफ़ात, ठीक है, शब-ए बारात, ठीक है, शब-ए बारात। तो रमज़ान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, शब बारात और 12 वफ़ात और शब बारात, ये हो गए। सिख में देखेंगे तो बैसाखी, ठीक है, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, व गुरु अर्जुन देव बलिदान दिवस, ठीक है। ईसाई में देखेंगे तो ईसाइयों में कौन कौन से होते हैं, गुड फ्राइडे, ठीक है, ईस्टर, क्रिसमस, नववर्ष दिवस, ये होते हैं। बुद्ध में क्या होता है, बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बुद्ध जी के जन्मदिन पर। जैन में कौन सा होता है, महावीर जयंती, ठीक है भाई। तो ये है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बिल्कुल मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट होगा ले हुआ तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी त्यौहार को देखने में।
ठीक है, किसी भी त्यौहार को देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चा, चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण मेलों की। महत्वपूर्ण मेलों की है जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण मेलों की बात कर रहे हैं हम। राज्य में सर्वाधिक मेले जो हैं वो मथुरा में हैं, कितने 86, कितने हैं 86। कानपुर में जो है वो कितने हैं 80, ठीक है। हमीरपुर में कितने हैं 79, ठीक है। जबकि सबसे कम मेले जो है पीलीभीत में लगते हैं, सबसे कम कहाँ पर, पीलीभीत में। तो ये क्रम याद करो, सबसे पहला क्या हो जाएगा मथुरा, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएंगे मथुरा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा कानपुर, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो हो जाएगा हमीरपुर, ठीक है। और सबसे कम जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, पीलीभीत में। सबसे कम जो होते हैं कहाँ पर होते हैं बेटा, पीलीभीत में होते हैं। तो आपका मथुरा हो गया, कानपुर हो गया और हमीरपुर हो गया। मथुरा, कानपुर और हमीरपुर, ठीक है। मथुरा, कानपुर और हमीरपुर, और सबसे कम कहाँ पर, पीलीभीत में होते हैं। क्लियर, इतनी बात। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें कुंभ मेले की तरफ बात करते हैं। क्या है, कुंभ मेला। कुंभ मेले की बात करते हैं तो कुंभ मेले में क्या है, यह मेला प्रति 12 वर्ष में प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े, और इस मेले के देश विदेशों से लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु जन आते हैं, पवित्र पावन संगम स्नान करके पुण्य कमाते हैं। कुंभ मेले को यूनेस्को में, ये मोस्ट है, एमूर संस्कृति में कब किया गया शामिल, 2017 में। तो 2017 में जो है इसे एमूर संस्कृति में जो है शामिल कर दिया गया था। किसमें, एमूर संस्कृति में शामिल कर दिया गया था, ये बात पता नहीं चाहिए। तो कब किया गया था, 2017 में। किसमें, आपका यूनेस्को, किसमें, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। और कैसे सूची में, इसको अमूर्त धरोहर में इसे शामिल कर दिया गया था, ठीक है बच्चा, इतनी याद रखना है, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं नौचंदी मेला। इसके बारे में सब लोग जानते होंगे, आप नौचंदी मेले के बारे में सब जानते होंगे। नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है, ठीक है। हिंदू और मुस्लिमों का समान रूप से त्यौहार होता है, ठीक है। अब देखिए मेले में एक और तो नौचंदी देवी का मंदिर है, इसलिए कौन सा है, नवचंडी देवी का मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन होते हैं, हिंदू लोग प्रसाद चढ़ाते, चढ़ाते हैं हिंदू लोग प्रसाद। दूसरी ओर जो विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सलार बाले मियाँ वाले जो होते हैं, सैयद सलार, कौन है, सैयद सलार, ठीक है। इनका मज़ार है तो इस पर प्रसाद, दरगाह है तो इस पर प्रसाद चढ़ाते हैं। इस वजह से हिंदू मुस्लिम का त्यौहार इसको कहा जाता है। नौचंदी को क्या कहता है, हिंदू मुस्लिम का त्यौहार कहा जाता है। एक तो नवचंडी देवी का मंदिर है, दूसरी तरफ जो है आपका सैयद सलार का मज़ार है, इस वजह से यहाँ पर, ठीक है। अगर वहाँ पे बात करते हैं देवा शरीफ मेला बेटा, ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत बारिश अली शाह, किसकी, बारिश अली शाह। तो कौन है, बारिश अली शाह, ठीक है। बारिश अली शाह की दरगाह पर प्रतिवर्ष बाराबंकी में, कहाँ पर है, बाराबंकी में मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों ही इसे सद्भावना पूर्वक और प्रेम से मनाते हैं। तो ये दोनों हो चुके हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वह कौन से त्यौहार हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों मनाते हैं। या फिर नौचंदी वाला मेला खूब आता है मेरठ में, ठीक है। देवा शरीफ भी मेला खूब आता है, कहाँ पर होता है, बाराबंकी में, ठीक है बच्चा। याद रखो, चीज़ों को याद रखो, जितना भी हो सके इतना याद रखने की कोशिश करो चीज़ों को, और कुछ नहीं। बटेश्वर मेला मोस्ट है, बहुत मोस्ट है। बटेश्वर मेला बहुत ज़्यादा मोस्ट है, बटेश्वर मेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट ही कर लो आप, तो बिल्कुल मोस्ट है, ठीक है। धार्मिक महत्व के अलावा इस मेले का व्यापारिक महत्व भी है। यहाँ व्यापारिक लोग सामान खरीद फरोख्त भी करते हैं। यह आगरा जनपद में बटेश्वर नामक स्थान पर यमुना के किनारे पर लगने वाला एक मेला का आयोजन है। तो पहली बात तो यह है कि कहाँ पर है, आगरा में। पहली बात कहाँ पर है, आगरा में। दूसरी बात क्या है, ये आगरा जनपद में कहाँ पर है, ये यमुना के किनारे पर, और कैसा मेला है, व्यापारिक मेला है। शाकुंभरी देवी मेला, इसका शाकुंभरी देवी मेला बोलते हैं। नवरात्रों को प्रतिवर्ष कहाँ पर लगता है, सहारनपुर में लगता है। तो कहाँ पर लगता है, सहारनपुर में लगता है, कहाँ पर क्या लगता है, कब लगता है, नवरात्रों को लगता है। जैसे कि जो समय आप चल रहा है तो नवरात्रों पर लगता है, ठीक है भैया, इन दिनों में ही लगता है, ठीक है। अब देख लेते हैं राज्यों में लगने वाले अन्य मेले और उनके आयोजन, ठीक है। उनके आयोजन जो है, ये एक लिस्ट बनाई गई है, सूची बनाई गई है। माघ मेला जो होता है, माघ मेला कहाँ पर, प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष। दशहरा मेला आगरा मथुरा, वैसे यह मेला राज्य के सर्वत्र मनाया जाता है, यानी सही मनाया जाता है, मगर इसकी शुरुआत आगरा मथुरा से की गई थी। हरिदास जयंती मेला जो है वो कहाँ पर लगा जाता है, वृंदावन में, ठीक है। नौचंदी मेला कहाँ पर, मेरठ में। मनकपुर मेला जो है फर्रुखाबाद में। नैमिषारण्य मेला जो है कहाँ पर है, सीतापुर में जगह है नैमिषारण्य। देवी मेला जो है बाराबंकी में,
ठीक है। सैयद सलार जो है बहराइच में, ठीक है भैया। तो यहाँ पर एक बार रिकॉल करेंगे, बाघ मेला कहाँ पर हो जाएगा, प्रयागराज में हो जाएगा। दशहरा मेला आगरा मथुरा हो जाएगा। हरिदास जयंती जो है वृंदावन हो जाएगी। नौचंदी मेला जो है मेरठ हो जाएगा, ठीक है। मानकपुर जो मेला है वो आपका फर्रुखाबाद हो जाएगा। नैमिषारण्य मेला जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, आपका सीतापुर हो जाएगा, ठीक है भैया। देवी मेला जो हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा, बाराबंकी में हो जाएगा, क्लियर। सैयद सलार जो हो जाएगा बहराइच में। तो देखिए सैयद सलार बहराइच, ठीक है। देवी मेला बाराबंकी, नैमिषारण्य सीतापुर का, मानकपुर जो है आपका फर्रुखाबाद, नौचंदी आपका मेरठ, ठीक है। हरिदास जयंती वृंदावन। तो ये आपका हो चुका है। अब देखो देवी पाटन का मेला, ठीक है। अब देखेंगे देवी पाटन का मेला। देवी पाटन का मेला कहाँ पर होता है, मोस्ट है ये, कहाँ होता है, गोंडा में, ठीक है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। कामपिल मेला पता ही है फर्रुखाबाद में होता है, कामपिल पे होता है, ठीक है। अयोध्या मेला कहाँ पर होता है, फैजाबाद में, वर्तमान में अयोध्या इसका नाम कर दिया गया है। खिचड़ी मेला मोस्ट है, खिचड़ी मेला मोस्ट है, कहाँ पर लगता है, गोरखपुर में लगता है। नेपाल से बौद्धिक धर्म वाले लोग आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, और इसमें 15 दिन तक ये मेला चलता है। कितने दिन तक चलता है, 15 दिन तक मेला चलता है। रामायण मेला चित्रकूट है, मोस्ट है, ठीक है। श्रवणी और जन्माष्टमी मेला जो है मथुरा में। गोकर्णनाथ मेला खीरी में, ठीक है। पराक्रमा मेला जो है ये सिमरी और निसार यानी सीतापुर में होता है और अयोध्या में होता है, ठीक है। इनका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देवी पाटन मेला हो गया आपका गोंडा, ठीक है। ढाई घाट मेला हो गया शाहजहाँपुर, ठीक। कामपिल मेला जो हो गया कामपिल फर्रुखाबाद। अयोध्या मेला जो हो गया वो आपका फैजाबाद, ठीक है। खिचड़ी मेला जो हो गया आपका गोरखपुर हो गया। रामायण मेला चित्रकूट हो चुका है। श्रावणी और जन्माष्टमी मेला मथुरा हो गया है। गोरखनाथ जो है मेला खीरी हो गया। परिक्रमा मेला जो है सीतापुर हो गया, अयोध्या में हो गया, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला हो चुका है आपका सीतापुर, ठीक है। बटेश्वर मेला जो है वो कहाँ पर होता है, बटेश्वर मेला, बटेश्वर आगरा में होता है। नवरात्र मेला जो होता है वो कहाँ पर होता है, आगरा में होता है। कैलाश मेला जो होता है वो कहाँ होता है, आगरा। श्रावण तीसरे सोमवार को होता है, यानी श्रावण माह के तीसरे। शाकंभरी देवी मेला जो होता है कहाँ पर होता है, सहारनपुर में, ठीक है। देव छठ मेला कहाँ पर होता है, दाऊजी में। कहाँ पर होता है, दाऊजी। नोट करो इसको भी, फुर्ती से नोट कर लो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जो है ना ज़्यादा वरीयता देते नहीं हो, क्यों नहीं देते पता नहीं मुझे, मगर ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत मोस्ट है, ठीक है। आपके लिए चीज़ें बहुत मोस्ट है, बहुत, ठीक है। एक बार इसको ही रिकॉल करेंगे, एक बार इसको ही रिकॉल करेंगे सबसे पहले, ठीक है भाई। एक बार इसी को रिकॉल करेंगे। चलिए, बाघ मेला प्रयागराज हो जाएगा। दशहरा मेला जो है आगरा मथुरा हो जाएगा। हरिदास जयंती मेला जो हो जाएगा वृंदावन हो जाएगा। नौचंदी मेला मेरठ हो जाएगा। मानकपुर मेला जो है फर्रुखाबाद हो जाएगा। नैमिषारण्य मेला जो होगा नैमिषारण्य सीतापुर हो जाएगा। देवी मेला जो होता है बाराबंकी हो जाएगा। सैयद सलार मेला जो बहराइच हो जाएगा। देवी पाटन मेला गोंडा। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। कामपिल मेला जो है कामपिल फर्रुखाबाद। अयोध्या मेला फैजाबाद, ठीक है। खिचड़ी मेला गोरखपुर। रामायण मेला जो है चित्रकूट। और आपके श्रावणी जन्माष्टमी मेला जो है मथुरा हो जाएगा। गोकर्णनाथ मेला जो है खीरी हो जाएगा। परिक्रमा मेला जो है आपका मिसरिख और नीमसार सीतापुर में हो जाएगा और अयोध्या भी हो जाएगा। बटेश्वर मेला बटेश्वर आगरा। नवरात्र मेला आगरा। कैलाश मेला आगरा तीसरे सोमवार को मनाया जाता है। शाकंभरी सहारनपुर, ठीक है भाई। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आगे कुछ मेले ये भी हैं आपके, ठीक है। ये मेले भी मोस्ट हैं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं आपके नटकटैया मेला। नटकटैया मेला कहाँ पर है, वाराणसी में, ठीक। गोविंद साहब मेला कहाँ पर होता है, अम्बेडकर नगर में, ठीक है। सोरो मेला कहाँ पर होता है, कासगंज में, ठीक है। बाल सुंदरी देवी मेला कहाँ पर होता है, अनूप शहर में होता है। कालिंजर मेला कहाँ पर होता है, बांदा में होता है, ठीक है। कबीर मेला जो होता है वो कहाँ था, मगहर मतलब बस्ती कबीर। तो नटकटैया मेला वाराणसी। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। सोरो मेला जो है कासगंज, ठीक है। बाल सुंदरी मेला देवी मेला अनूप शहर। कालिंजर मेला जो है बांदा, ठीक है। कबीर मेला जो हो जाएगा आपका कहाँ पर हो जाएगा, मगहर। इतनी बात याद रखो। इससे आगे देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट ये है लट्ठमार होली। तो लट्ठमार होली जो है, लट्ठमार होली मेला जो है वो नंदगांव में होता है, निकट बरसाना, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके मेले और आपके उत्सव। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है, ठीक है। फिलहाल में इस क्लास को एक दो बार और देखोगे तो ये चीज़ें जो हैं याद हो जाएंगी, ये चीज़ें जो हैं याद हो जाएंगी। और हमने इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ाई है वो मैंने आपको पर्व पढ़ा दिए हैं, पर्व उत्सव पढ़ाए हैं, उत्सव पढ़ाए हैं, त्यौहार पढ़ाए हैं और आपके मेले पढ़ाए गए हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको पढ़ाई गई हैं और ये आपके यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से हर हाल में जो है आते हैं, यानी कि ये आपकी दृष्टि से मोस्ट है। ये क्या है, बिल्कुल मोस्ट है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो,
सेशन पसंद आया हो और आपको लगा हो बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा कंटेंट था, तो आप चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। आप उसे देख लेंगे, 1-2 क्लास 2-3 क्लास जो है और होनी है, उसके बाद जो है हम इसके प्रैक्टिस सेट आपको लगा देंगे उत्तर प्रदेश के, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है बच्चा। चलिए तो इसी पर जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज की क्लास यहाँ भी ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं कल अपनी क्लास पर शाम 7 बजे और इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। जब तक